बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक में एक ऐसी सूरत मौजूद है जिसकी बरकत से आपकी ज़िंदगी में ऐसे रास्ते खुलते हैं जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। हम में से हर कोई ज़िंदगी में किसी न किसी मुश्किल से गुजर रहा होता है। किसी को रिस्क की तंगी है, किसी के घर में अमन नहीं है, कोई बीमारी से परेशान है तो कोई किसी के काम के रुके हुए से परेशान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम दुआएं भी करते हैं, अल्लाह से मांगते भी हैं, लेकिन फिर भी दिल में ये एहसास रहता है कि जैसे हमारी दुआ सुनी ही नहीं जा रही। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? दरअसल बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में बहुत से खजाने अता फरमाए हैं, लेकिन हम इनसे नावाकिफ हैं। सूरह मुज़म्मिल एक ऐसा ही खजाना है जिसकी बरकतें इतनी ज़्यादा हैं कि आप जब इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियां आने लगेंगी कि जिन पर आप खुद हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये कोई आम सूरत नहीं, ये वो सूरत है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत महबूब थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज हुआ था, उस वक्त के हालात बहुत मुश्किल थे। मक्के के कुफार आपको और आपके साथियों को सताते थे, रास्तों में कांटे बिछाए जाते थे, तरह तरह की तकलीफें दी जाती थी। ऐसे मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सूरत अता फरमाई। इस सूरत में अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, हौसला दिया और ये बताया कि रात को उठकर इबादत करें, कुरान पढ़ें और अल्लाह पर भरोसा रखें। ये सूरत दरअसल सब्र, इबादत और अल्लाह पर तवक्कुल का दर्स देती है। अब सोचिए, जो सूरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली और हौसले का बाइस बनी, वो हमारे लिए कितनी बड़ी रहमत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई इस सूरत को मुसीबत की हालत में पढ़ेगा, अल्लाह इसकी मुसीबत को दूर फरमा देगा। ये कोई मामूली बात नहीं, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है और उनका हर लफ्ज हमारे लिए हिदायत है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है तो इसमें कोई शक नहीं कि ये सूरत वाकई मुसीबत को दूर करने की ताकत रखती है। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझनी बहुत ज़रूरी है। ये सूरत कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने एक बार पढ़ ली और सब कुछ बदल गया। नहीं, बात यह है कि जब आप इसे सच्चे दिल से, ईमान के साथ और बाकायदगी से पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत को देखते हैं, आपके ईमान को देखते हैं और फिर वो अपनी रहमत से आपको नवाजते हैं। ये सूरत दरअसल आपके और अल्लाह के दरमियान एक रिश्ता कायम करती है, एक ऐसा रिश्ता जो एतमाद और मोहब्बत पर मबनी होता है। अब देखिए, रिवायत में आता है कि जो कोई सूरह मुज़म्मिल को पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसे दुनिया और आखिरत दोनों में खुश रखेगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। हम सब दुनिया में खुशी चाहते हैं, लेकिन साथ साथ आखिरत की फिक्र भी होती है और ये सूरत दोनों जगह की खुशियों का जरिया बन सकती है। फिर ये भी कहा गया है कि इसके पढ़ने वाले का अफलास दूर होगा। अफलास यानी गुर्बत, तंगदस्ती, मोहताजी। जब किसी के पास रिस्क की कमी हो, जब घर में ज़रूरतें पूरी ना हो रही हो, तो ये सूरत इस तंगी को दूर करने का जरिया बन सकती है। और सबसे ख़ास बात यह है कि जिस भी मुश्किल के लिए आप इसे पढ़ेंगे, मुश्किल आसान हो जाएगी। कभी सोचा है कि ये कैसे मुमकिन है? देखिए, अल्लाह ताला की कुदरत लामहदूद है। जब आप इसकी किताब को पढ़ते हैं, इसकी आयत पर गौर करते हैं, तो आप दरअसल अल्लाह के करीब हो रहे होते हैं। और जब बंदा अल्लाह के करीब होता है तो अल्लाह भी उसके करीब आते हैं, उसकी मदद फरमाते हैं, उसकी मुश्किलें आसान कर देते हैं। ये सूरत आपके दिल को नर्म करती है, आपके ईमान को मजबूत करती है और आपको सब्र करना सिखाती है। अब आइए कुछ खास तरीकों की तरफ जिनसे इस सूरत को पढ़ा जाए तो और भी ज्यादा फायदा हासिल होता है। एक तरीका यह है कि आप इसे रोजाना 7 बार पढ़ें, बस 7 बार, और अल्लाह ताला आपके रिस्क में कुशादगी फरमा देंगे। रिस्क में कुशादगी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है,
बल्कि इससे मुराद ये भी है कि जो कुछ भी आपके पास है इसमें बरकत आ जाएगी। हो सकता है कि आपकी आमदनी वही हो, लेकिन आपको महसूस हो कि अब ज्यादा आराम से गुजारा हो रहा है, अब बचत भी हो रही है, अब जरूरतें भी पूरी हो रही हैं। ये बरकत है और बरकत अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है। फिर एक और तरीका बताया गया है कि अगर कोई मसला बिल्कुल हल नहीं हो रहा हो तो 40 रोज तक बिला नागा यानी एक दिन भी छोड़े बगैर तन्हाई में 40 मरतबा ये सूरत पढ़ें। तन्हाई में जहाँ कोई शोर शराबा ना हो, जहाँ आप पूरी तरह अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो सके। 40 का अदद भी खास है। बहुत सी इबादत में 40 दिन की मुद्दत मुकर्रर की गई है। तो ये 40 दिन का वजीफा ना सिर्फ आपकी मुश्किल हल करेगा बल्कि आपको अल्लाह से जोड़ भी देगा। एक और बहुत खास बात यह है कि अगर कोई शख्स 1 साल तक, हाँ पूरे 1 साल तक फजर की नमाज के बाद रोजाना 11 मरतबा ये सूरत पढ़ें तो इसके पढ़ने से रिस्क में इतनी बरकत आएगी कि वो कभी गरीब और मोहताज नहीं होगा। और ये सिर्फ रिस्क की बात नहीं, जो शख्स इस सूरत को रोजाना पढ़ता है अल्लाह ताला इसकी दीनी और दुनियावी दोनों तरह की मुश्किलात दूर फरमाते हैं। दीनी मुश्किलात यानी ईमान में कमजोरी, नमाज में दिल ना लगना, गुनाहों की तरफ माइल होना, ये सब दूर होते हैं। और दुनियावी मुश्किलात यानी काम काज की परेशानियां, घर के झगड़े, सेहत की खराबियां, ये सब भी आसान हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खतरात और हादसात आने वाले होते हैं अल्लाह ताला इन्हें भी दूर कर देते हैं, यानी आप महफूज रहते हैं, आपके घर वाले महफूज रहते हैं और आपकी जिंदगी में अमन और सुकून बरकरार रहता है। अगर किसी को किसी हाकिम या बड़े ऑफिसर के साथ मिलना हो और खौफ हो कि कहीं वो सख्ती ना करे तो इस सूरत को पढ़कर उसके सामने जाएं। रिवायत में आता है कि हाकिम मेहरबान हो जाता है। इसकी वजह यह है कि जब आप अल्लाह की आयत पढ़ते हैं तो आपके चेहरे पर एक नूर आ जाता है, आपकी गुफ्तगू में अदब और हिकमत आ जाती है और ये चीज़ें लोगों के दिलों को नर्म कर देती हैं। ईशा की नमाज के बाद 11 बार ये सूरत पढ़ना भी बहुत मुजर्रिब है। ये आपको दीनी और दुनियावी दोनों तरह की फरागत देता है। फरागत का मतलब आराम और सुकून, परेशानियों से निजात। रात को औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल मुतमईन हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अगले दिन के लिए सूरह मुज़म्मिल शरीफ के बहुत सारे बरकात हैं। इस मुबारक सूरत के बहुत सारे अनवरात और फैज़ात हैं, बहुत सारे वज़ाइफ हैं। ये रूहानियत का बादशाह है। ये सूरत जो है ये रूहानी दुनिया में, रूहानियत में, अमलियात में, तस्खीर में, जिन्नात हो, मोकिलात में कोई सानी नहीं रखती। और सबसे बड़ी बात मैं आज आपको बताऊं कि शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के वालिद ने फरमाया कि हमें जो कुछ मिला इस सूरत की बरकत से मिला और वो खुद भी इस सूरत के बहुत बड़े आमिल थे। आपकी अनवारी जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात, अजीब व गरीब करामात का जिक्र है। एक दफा जुमे की नमाज हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने पढ़ी। जब फारिग हुए तो 2 बंदों ने मरासिम का कोई मुश्किल मसला पूछा। हजरत ने बड़ी तफसील से इस मसले का जवाब दिया तो उन्होंने कहा, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। और वो चीज हजरत हैरान हुए कि आप लोगों को पहले से पता था इस मसले का? तो उन्होंने कहा, हम कौमे जिन्नात में से हैं और यही मसला हमने सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हा से पूछा था और उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही जवाब दिया था जो आपने इरशाद फरमाया। तो देखा हम कौमे जिन्नात में से हैं। तो इस तरह इंसो जिन के उस्ताद भी थे शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने। और बहुत सारे वाक़यात हैं जो सूरह मुज़म्मिल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने इल्मी दुनिया में और रूहानी दुनिया में हजरत को खूब नवाजा था। और जिसने भी सूरह मुज़म्मिल पर मेहनत की और इसकी रूहानियत हासिल करने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने उनको भी नवाजा है। और अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं फरमाते। लोग दुनिया के लिए मेहनत करते हैं
مغرب اور کی دنیا نماز کی کے بعد چیزوں کے 9 لیے بار محنت کرتے اور ہیں۔ عشاء کی نماز آئیے کے بعد اللہ تبارک 11 و تعالیٰ کے بار سورہ مبارک مزمل کلام پڑھیں۔ کی طرف اب دیکھیں اس پر محنت یہ کریں۔ تعداد اس بڑھتی کی جا ترتیب رہی ہے، میں بتاتی چھ سے ہوں، شروع ہو اس کر پر 11 محنت کریں۔ تک پہنچ رہی ہے۔ آپ دنیا اور اس کی ایک آخرت کی حکمت ہے برکت کہ جیسے اور جیسے دن سعادتوں والی گزرتا ہے زندگی پائیں آپ کی گے۔ عبادت میں اضافہ بس ہوتا جاتا ہے، افسوس اس بات آپ کا ہے کہ تعلق بعض اللہ سے عاملین گہرا یا ہو جاتا بعض ہے۔ لوگ جو اور ہے جب نا آپ یہ طریقہ صرف اپناتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اس طریقے کی خوبی یہ ہے کہ آپ پورے دن میں اللہ سے جڑے رہتے ہیں۔ صبح فجر میں شروع ہوتا دنیا ہے، پرستی پھر چاہتے دن ہیں میں ظہر اور دنیا اور عصر پرستی میں ہی کے جاری لیے رہتا ہے۔ عملیات کو شام انہوں نے مغرب میں بدنام کیا اور ہوا ہے، رات کو عشاء اور میں عملیات ختم کے ہوتا ہے۔ نام پہ پتہ یعنی نہیں آپ کا کیا پورا کیا دن خرافات اللہ کی لوگوں یاد میں میں مشہور گزرتا ہے۔ ہے۔ اور جب بندہ اپنا پورا بعض دن اللہ کی عملیات یاد میں کتابوں گزارتا میں ہے لکھے ہیں، تو اللہ بھی اس کے لوگوں کی تمام دنیا اور کاموں میں آخرت کو آسانیاں برباد پیدا کرتے ہیں، فرما دیتے ہیں۔ عقائد کو